हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है शेयर करना चाहता हूँ। और उस स्पोर्ट्स का नाम है फुटबॉल। माई सन इज़ फैन ऑफ फुटबॉल. Basically, he's crazy towards the football. And he has visited London, Manchester, and he has seen the Manchester ground. So crazy. People are crazy about the football. And sooner or later, my interest is also developing in football. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी फुटबॉल में वो ये है पेनल्टी किक. पेनल्टी किक which a goalkeeper has to save. It is from 11 meters only. 11 मीटर से पेनल्टी किक लगाई जाती है. Somebody is doing mistake and a poor goalkeeper he is supposed to save that goal. कोई गलती कर रहा है, गोलकीपर को गोल बचाना है. स्ट्राइकर उसको 11 मीटर से गोल करना है. अगर गोल कर दिया तो नो बिग डील, नहीं कर पाया तो गॉड सेव हिम. वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इज दैट देयर वाज ए रिसर्च इजराइल में 290 पेनल्टी किक डिफरेंट जो लीग्स होती है वहाँ पे, उस पर उन्होंने ये रिसर्च किया कि व्हाट इज द बेस्ट चांस ऑफ ब्लॉकिंग अ गोल फ्रॉम पेनल्टी किक, कैसे उसको बचाया जा सकता है. एंड दे ऑब्जर्व कि 92% ऑफ टाइम्स गोलकीपर डाइव्स लेफ्ट और राइट. 92% ऐसा होता है कि गोलकीपर जब पेनल्टी किक लगाई जाती है तो या तो लेफ्ट डाइव करता है या तो राइट डाइव करता है. और रिसर्च में ये पाया गया कि द बेस्ट चांस टू स्टॉप a penalty kick or to block a goal is when you are standing still, not diving left or right. Interesting research. इसमें ये बताया कि अगर आपको पेनल्टी किक को गोल में कन्वर्ट होने से रोकना है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप बिल्कुल सेंटर में खड़े रहिए. बस ना आपको लेफ्ट डाइव करने की जरूरत है ना राइट डाइव करने की जरूरत है गोलकीपर को. देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सेविंग पेनल्टी किक मैक्सिमम. बट क्या गोलकीपर प्रोफेशनल्स नहीं है? क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे गोल रोकना चाहिए? फिर भी वो लोग लेफ्ट और राइट डाइव लगाते हैं. दोस्तों जानते हैं क्यों? दोस्तों वो इसलिए ताकि जब वो डाइव लगाते तो लोग बोलते हाँ एटलीस्ट ही ट्राइड, उसने ट्राई तो किया, नहीं बचा पाया तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसने ट्राई किया. ये जो लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए एटलीस्ट ही ट्राई, गोलकीपर डाइव्स लेफ्ट और राइट, व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन टू सेव द गोल. माय डियर फ्रेंड्स, ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस. इससे हमें बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है. जीवन में ऐसा कितनी बार होता है कि जब हम कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है बजाय कुछ करने के. You'll find in the organization कोई नया ब्रांड मैनेजर ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करते से सारे एड कैंपेन चेंज कर देता है, सारी थीम चेंज कर देता है, सारी टैगलाइन चेंज कर देता है. Why he does so? Because he wants to show that he is doing something, while not doing something would have been the better option. बट वो प्रूव करना चाहता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और उस प्रूव करने के चक्कर में अच्छी भली चीजों को भी डिस्टर्ब कर दिया जाता है. एंड ऑर्गेनाइजेशन सफर्स, ऑर्गेनाइजेशन उससे सफर करती है. फंड मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड मैनेजर्स होते हैं, दे कीप ऑन चर्निंग पोर्टफोलियोज. पोर्टफोलियो को चर्न करते रहते. क्यों? बस ये लगना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग. सीईओज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, अपसाइजिंग, डाउनसाइजिंग, मर्जर, एक्विजिशंस, टेक ओवर, एक्सपांशन, न्यू प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में वो लोग बिजी होते हैं. आए दिन मीटिंग चल रही है, ये हो रहा है. जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना करना इज बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन डूइंग सो मेनी थिंग्स. इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम यू आर बिजी इन अपसाइजिंग और डाउनसाइजिंग और मर्जर और एक्विजिशन. नो, नॉट एट ऑल. समटाइम्स स्टैंडिंग स्टिल और डूइंग नथिंग वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन. सो दिस इज ए वेरी फैंटास्टिक लेसन we should learn from football game.
when a penalty kick is there from 11 meters distance, instead of diving on left or right, you should stand still. Then the chances of blocking a goal is much, much better. Similarly, in organizations also, we should see it's not always action. Sometimes inaction is okay. Yeah, people may say inaction is a sign of laziness. नहीं भाई, ठीक है, कभी कभी इनेक्शन होना ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, हमेशा वो लेजीनेस का साइन ही होता है. ऑफकोर्स एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं एक्शन के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन बिना वजह एक्शन नहीं लेना चाहिए. देयर हैज टू बी अ स्ट्रांग रीजन टू टेक एक्शन. जब अच्छा ब्रांड हमारा चल रहा है, अच्छा एडवर्टीजमेंट हमारा चल रहा है, हमारे अच्छे प्रोडक्ट चल रहे हैं, कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, कितने लोग होते हैं, मैं आई हैव सीन मेनी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, दे ट्रांसफर देयर वर्किंग कैपिटल टू द कैपेक्स, टू द एक्सपेंशन. अच्छी भली फैक्ट्री चल रही है, उसका वर्किंग कैपिटल निकाल के एक्सपेंशन में डाल दिया. ना एक्सपेंशन हो पाया, ना ये जो फैक्ट्री चल रही थी वो भी बंद हो गई क्योंकि वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो गई. So what is the logic here? What is the sense here? Better you focus on one business, and if you are happy, satisfied, your surplus fund, you shift to the next business, expand the next business from the surplus fund, not from the working capital. So these are all my experiences I shared with you. So it's okay to take action all the time, but it's also okay not to take action sometimes, which is much better for yourself, for the organization also. I am sure आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल गर्ग आपसे विदा लेता हूं.